बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ग्रुप डाटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से फाइंड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमें गिवन है? कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ग्रुप डाटा गिवन है, हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करके बताना है। जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस भी हमें गिवन है, यानी फर्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। डियर फ्रेंड्स, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये 2 कॉलम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी क्लास का कॉलम हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन्हीं 2 कॉलम्स की मदद से हम डियर फ्रेंड्स अपनी कैलकुलेशन करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूले को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है और मीन भी रिक्वायर्ड है, उसके बाद यानी ये दोनों वैल्यूज को हम फाइंड करने के बाद ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए कौन कौन से कॉलम्स का हमें टोटल रिक्वायर्ड है वो हम फर्स्ट कॉलम जनरेट कर लेते हैं। फर्स्ट हमें मिड पॉइंट यानी एक्स का कॉलम रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक्स की कॉलम से ही हम मजीद कैलकुलेशन करेंगे, यानी एफ एक्स का कॉलम जनरेट करेंगे। इसी तरह अब एक्स का कॉलम हम किस तरह से जनरेट करते हैं? डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है। एक्स कॉलम से हमारा मिड पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यानी जो हमें क्लास गिवन है इसका हम मिड पॉइंट लेंगे और यहाँ इसके सामने लिखते जाएंगे। अब एक्स कॉलम किस तरह से फाइंड करते हैं? यानी क्लास जो गिवन है, क्लास की जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यानी फर्स्ट रो का मिड पॉइंट क्या हम फाइंड करते हैं? 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? एक्स का 22.5, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस हम ऑल यानी वैल्यूज पर अप्लाई करेंगे और एक्स का कॉलम हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉलम हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर का टोटल हमें रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन में। तो एफ एक्स स्क्वायर का टोटल हम जब भी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज होंगी और एफ की वैल्यूज होंगी, ठीक है। एफ की वैल्यू तो हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर का कॉलम हम जनरेट करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कॉलम भी वेरी सिंपल है, जो हमने ये एक्स का कॉलम जनरेट किया है इसकी हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाएंगे और उसके सामने लिखते जाएंगे। जैसे कि 22.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या वैल्यू आती है? 506.25, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस ऑल वैल्यूज पर अप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर का कॉलम भी हम जनरेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ एक्स का कॉलम भी वेरी सिंपल है, यानी एफ की हर वैल्यू, एफ कॉलम की हर रो में जो वैल्यू है उसे एक्स कॉलम की हर रो की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एफ एक्स का कॉलम हम जनरेट कर लेंगे। यानी फर्स्ट रो पर एफ कॉलम में वैल्यू क्या है एफ की? यानी 110, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है फर्स्ट रो में? 22.5, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फर्स्ट रो। डियर फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट रो में हम एफ एक्स की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं? 2475, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू भी इसी तरह, यानी सेकंड वैल्यू एफ की जो है, एफ के कॉलम में जो सेकंड वैल्यू है 170, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स कॉलम की सेकंड वैल्यू के साथ 27.5 के साथ, और हम टोटल क्या फाइंड करते हैं? 4675, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे ऑल वैल्यूज पर और एफ एक्स का कॉलम भी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमें जो कॉलम रिक्वायर्ड है, यानी एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम भी, एफ एक्स स्क्वायर का टोटल भी हमें रिक्वायर्ड है फार्मूले में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम जनरेट कर लेते हैं। अब ये भी वेरी सिंपल है। एफ यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी एफ की हर वैल्यू को एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना और ये कॉलम हमें जनरेट कर लेना। यानी फर्स्ट एफ कॉलम में फर्स्ट रो पर क्या वैल्यू हमें गिवन है एफ की? 110, ठीक है। और अब एक्स स्क्वायर देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉलम हमारे पास ये है, इसमें फर्स्ट रो पर हमारी क्या वैल्यू है? 506.25, यानी इस वाली वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ, तो टोटल हम जो फाइंड करेंगे एफ एक्स स्क्वायर का वो क्या है? 55687.5, ठीक है। फर्स्ट रो में ये हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह सेकंड रो में 170 हमारे पास एफ की वैल्यू है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 756.25, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या टोटल फाइंड करते हैं? 12856.2.5, ठीक है। ये हमने सेकंड। इसी तरह हम ये प्रोसेस ऑल वैल्यूज पर अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और हम एफ एक्स स्क्वायर का टोटल भी फाइंड कर लेंगे, यानी ऑल वैल्यूज जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, यही कॉलम्स का इन्हीं कॉलम्स का टोटल हमें रिक्वायर्ड था फार्मूले में, अब हम इनका टोटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी एफ के ऑल वैल्यू, एफ कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं इन तमाम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा, यानी वो हमारे पास क्या आता है?
480, ठीक है। इसी तरह एक्स का हम टोटल फाइंड कर लेंगे। सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आता है 210, ठीक है। और एक्स स्केयर का टोटल हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये अभी टोटल हम रहने देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एफ एक्स कॉलम का हम टोटल क्या फाइंड करते हैं, यानी ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या टोटल आता है 14,800, ठीक है, 14,800। उसके बाद एफ एक्स स्केयर के वाले कॉलम का हम क्या टोटल फाइंड करते हैं, यानी ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या टोटल आता है 4,83,250, ठीक है। ये हमारे पास एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स स्केयर है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ फर्स्ट हम मीन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मीन का फार्मूला हमारा क्या है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, फॉर ग्रुप डाटा के लिए मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या फाइंड की है, जैसे कि ये सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का कॉलम ये रहा, सिग्मा एफ एक्स का टोटल मैंने फाइंड किया है यहाँ पे 14,800। तो यहाँ पर हम 14,800 यहाँ पे हम ऊपर लिख लेंगे 14,800 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पे, जैसे कि एफ कॉलम का टोटल 480, तो 480 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम मीन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी मीन हम एक्स बार मीन को शो करता है, ठीक है। मीन का सिंबल है एक्स बार। यहाँ पर हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आती है 30.83, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में इन दोनों वैल्यू को पुट करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे इस सारे का, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। अब यहाँ पर जैसे कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, यहाँ पर जैसे कि कॉलम जनरेट किया हमने सिग्मा एफ एक्स का, इसका टोटल हमने क्या फाइंड किया है 4,83,250। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर 4,83,250, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसे सिग्मा एफ के टोटल से। तो एफ कॉलम का टोटल हमारे पास क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमने फाइंड किया है 480, तो 480 से इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 480 से। उसके बाद माइनस, अब सिग्मा एफ एक्स का हमने क्या टोटल फाइंड किया है और उसे डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, उसके बाद इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया है 14,800, उसे डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से यानी 480 से, ठीक है। यहाँ पर हमने 14,800 को डिवाइड कर दिया 480 से, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब हम यहाँ पे यानी 4,83,250 डिवाइडेड बाय 480 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1,006.77, ठीक है। उसे माइनस कर देंगे। अब यानी इस वैल्यू को अब कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम 14,800 को डिवाइड कर देंगे 480 पर, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 950.69, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यानी 1006.77 में से माइनस कर देंगे 950.69 को, तो हमारे पास क्या टोटल आता है 56.08, ठीक है। उसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब उसका हम अंडर रूट लेंगे 56.08 का, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की 7.488, ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। और ये यहाँ पर पीछे जैसा कि हमने मीन की वैल्यू भी फाइंड कर लिया 30.83 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम फॉर्मूले में पुट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर जैसा कि डियर फ्रेंड्स, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारे पास आई, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में इन बोथ वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हमने फाइंड किया 7.488 डिवाइडेड बाय मीन हमने क्या कैलकुलेट किया 30.83 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्या कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 24.288, और डियर फ्रेंड्स इसे अगर राउंड करके हम लिखें इसी वैल्यू को, तो हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं 24.31, यानी ये 8 राउंड होगा तो ये वाला 2 हमारा 3 बन जाएगा, और ये राउंड होगा तो 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें 2 डेसिमल तक अपना आंसर मेंशन करना हो तो जस्ट हम राउंड करके ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो जस्ट हम अपना आंसर राउंड करके 24.31 ये हमारा आंसर है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ये कुछ कॉलम्स हमें जनरेट करने पड़ते हैं, ठीक है, यानी ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं फार्मूले में, और देन हम वैल्यू वगैरह को पुट करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।